दोस्तों रुकावटें आती है सफलता की राह में, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन वो भी मंजिल पा जाता है जो कभी हार नहीं मानता। ठीक है, तो ये वाला जो थॉट्स है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, जब भी आप किसी न किसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे, तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएगी, लेकिन आपको उनको पार करते हुए आगे जाना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो संघर्ष है ये जारी रखना है और हर एक प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई, बस ये उस दिक्कत को हटाते जाना है, इन प्रश्नों को आसान बनाते जाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एमपी पुलिस के लिए सबसे मेन जो पार्ट है वो है पार्ट सेकेंड, चक्रवर्ती ब्याज का। और यहां पर चक्रवर्ती ब्याज का जो पहला पेपर हुआ था अपना किसका, एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा, एनालिसिस भी देखा होगा और जिसने पेपर दिया है उसने तो क्वेश्चन भी देखा होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें यहां पर। और ये वाला जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में कुछ खास क्वेश्चन रहेंगे और कुछ खास कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा हूं। ज्यादा बड़ा पार्ट ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यूनिक वीडियो होगा ये। अब यहां पर क्या है कि यहां पे ये बोला है कि कोई धन 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, कोई धन आपको पता नहीं है, मूलधन जो कि आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई धन 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, जिसके चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर 10 रुपए। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 10 रुपए है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वो धन आपको निकाल के बताना है कि मूलधन कितना है। ठीक है, चलिए देखो, इसको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पर एक बार केवल देख लिया तो हर प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। देख लो यहां पर क्या है कि आपको अंतर दिया हुआ है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज का, और माइनस साधारण ब्याज मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, इनका अंतर, और इनका अंतर क्या होता है तो आप थोड़ा सा यहां पर ये देख लें कि इसका अंतर होता है आर स्क्वायर का प्रतिशत, आर स्क्वायर का प्रतिशत। और यहां पे जो भी आप आर स्क्वायर करोगे उसमें दशमलव जरूर लगाना है, दशमलव कहां पर, 2 डिजिट के पहले, एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट, इससे पहले यहां पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो हम यहां पे प्रश्न को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर है। ठीक, बस इतना याद रखना यहां पे कि सीआई और एसआई का अंतर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्रतिशत। ठीक है, देखो तो यहां पर आर क्या है, आर क्या है, दर है, तो यहां पर दर आपके पास कितनी है, तो आर बराबर यहां पे है 5%। ठीक है, और यहां पर ये वर्ष कितना है, तो टाइम आपको यहां पे दिया हुआ है 2 वर्ष। उसके बाद में फिर देखें यहां पे, तो यहां पे अंतर कितना है एसआई और सीआई का, तो एसआई सीआई का अंतर कितना है, 10 रुपया। ठीक, तो अब यहां पर रख लें इसको, आर प्रतिशत, दर कितना है 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे यहां पे 25% आएगा। कितना आएगा, 25%, क्योंकि 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 25% आया। अब यहां पे दशमलव लगाना है 2 डिजिट के पहले, पीछे से 2 डिजिट 1 और 2, इसके पहले यहां पे लगा दो ये। ठीक है, ये लगा दिया, तो अब यहां पे आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लो, 0 लगा लो। ठीक, ये हो गया। तो यहां पर एसआई सीआई का अंतर अपने पास कितना है, ये वाला है, जबकि प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 10 रुपया। तो एसआई सीआई का अंतर ये भी है, एसआई सीआई का अंतर ये भी है, दोनों ही है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि यहां पर इसके बराबर में किसको रख लेंगे, तो इसके बराबर में रख लेंगे किसको, 10 को। तो यहां पे हमारा मूलधन निकल आएगा, तो 10 यहां पे। ठीक है, तो मूलधन कितना निकलेगा, तो मूलधन बराबर आएगा, ये 10 है, इसको यहां पे नीचे ले जाओ, तो इसको यहां पे नीचे ले जाएंगे तो 0.25% ये है। अब प्रतिशत यहां से हटेगा तो क्या होगा, तो यहां पे होगा 10 बटे में प्रतिशत हटेगा, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट भी हटेगा। सबसे पहले प्रतिशत को हटा लो, तो प्रतिशत हटेगा तो ऊपर यहां पे कितना लगेगा, 100। वैसे नीचे लगता है लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट भी हटेगा तो बटे में कितना लगेगा, 100 लगेगा, लेकिन ये भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ऊपर ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे 100 ले जाओ। ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे 25 से 4 बार में काटोगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। राइट, 4 में 100 और 10 का गुणा कर दो, तो 4 में 10, ये 10 का गुणा करेंगे 40 आएगा, 40 में 100 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4000 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आया, मूलधन आ गया। ये क्या है, मूलधन। तो इस तरीके से आप आराम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये पूरा विस्तार करके मैंने पूरा एक एक पॉइंट लिख के पूरा बताया, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम यहाँ पे ही इसको खत्म कर सकते हैं।
ठीक है। अब दूसरा प्रश्न मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको आपको खुद को करना है। ठीक है, प्रश्न मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसको यहां पे हटाएं और अगला प्रश्न यहां पर है और उससे अगला फिर यहां पर लिखूंगा। ठीक है, तो दो प्रश्न यहां पे लिखूंगा मैं और इसको, ये प्रश्न को लिखकर इसका सॉल्यूशन यहां पे लिख लें, ये वाला दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर दूसरा वाला प्रश्न यहां पर है और दूसरा प्रश्न क्या है थोड़ा सा ये देख लो। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहां पे, ये मतलब पूरा डाटा वगैरह ये पूरा नहीं लिखूंगा ना। तो देखो यहां पर डायरेक्ट हम देखेंगे तो मूलधन आपको क्या करना है, निकालना है और दर आपको दी हुई है कितना, 10%। दर कितनी है, 10%। यहां पे दर बराबर लिखे 10%। ठीक है, और उसके बाद में एसआई और सीआई माइनस एसआई का अंतर, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 50 रुपए। कितना दिया हुआ है, 50 रुपए। राइट, इस तरीके से है। तो अब यहां पे आगे देखें तो आगे यहां पर ये जो मैं बता रहा हूं ये किसके लिए, 2 वर्ष के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए, 2 वर्ष के लिए है, तो स्पेशली यहां पे इसको ध्यान रखें। ठीक, तो 2 वर्ष का जब भी निकालना है तो इस तरीके से आपको निकाल देना है 2 वर्ष के लिए, तो यहां पे मूलधन आपका निकल आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी मूलधन निकालना है, तो यहां पे टाइम भी कितना दिया है, 2 वर्ष। यहां पे टाइम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 वर्ष के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, चले तो अब यहां पर देखो एसआई सीआई का अंतर कितना, यहां पर है 50 रुपया, जबकि हमारे को पता यहां पे ये है कि एसआई सीआई का अंतर होता है आर स्क्वायर का प्रतिशत। ठीक, तो यहां पर हम क्या कर लें, आर स्क्वायर, एसआई सीआई की जगह आर स्क्वायर का प्रतिशत, आर स्क्वायर प्रतिशत बराबर कितना है, 50 रुपए। ठीक है, अब यहां पे प्रतिशत आर क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे 100% लिख लेंगे, बराबर किसके हैं, 50 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रतिशत निकालने के बाद क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं 2 डिजिट के पहले, तो 2 के पहले 1 2, यहाँ पे दशमलव मतलब 1%। ठीक है, अब 1% ये आया तो ये जो प्रतिशत है ये हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। ठीक है, मतलब इसके बटे में यहाँ पे कितना लगेगा, 100 लगेगा। इसको हटा के लगा लें यहाँ पे 100। ठीक है, अब पॉइंट के बाद तो 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब 1 बटा कितना है, 100 है। तो अब यहाँ पे आपका जो मूलधन मिल जाएगा आपको, वो इस 100 का इसमें जाके गुणा होगा, किसमें, 50 में, तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। कितना, 5000। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो ये निकल आया। राइट, तो इस तरीके से बड़ी शॉर्टकट से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और अगला वाला प्रश्न देख लो, यहाँ पे अगला वाला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 3रे नंबर का। ठीक है, यहां पर आपको दर दी हुई है कितनी, तो दर यहां पर दी हुई है आपको 8%। कितना है, 8%। 8% दर है। उसके बाद यहां पे समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष। और फिर यहां पर आपको दिया हुआ है सीआई माइनस एसआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर कितना है, तो इसका अंतर आपको दिया हुआ है 32। कितना दिया हुआ है, 32। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। अब आप खुद करें इसको इसी टाइप से जैसे हमने यहां पर किया है ना। करने के बाद फिर जो भी आंसर है आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक, चलिए तो करो इसको। चलिए, हो गया ये वाला। चलो, तो अब यहां पर देख लो, यहां पर क्या किया कि आपको यह पता है कि एसआई सीआई का अंतर यहां पे आपको इतना दिया, जबकि हमें पता है कि इसका अंतर होता है आर स्क्वायर का प्रतिशत, और जो भी आए उसके 2 के पहले दशमलव लगाना है। ठीक है, तो अब यहां पे आर स्क्वायर कितना है, तो आर कितना है, आर या 8 है, तो 8 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर करेंगे, यहां पे नीचे लिख रहे हैं, तो यहां पे 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, 64 होगा। अब 64 इतना प्रतिशत, और यहां पे स्क्वायर करने के बाद में क्या लगाना है, दशमलव लगाना है 2 के पहले, तो 1 और 2 इसके पहले यहां पे दशमलव लगा दो, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा लो। बराबर में कितना है इसका अंतर कितना है, 32 है, मतलब ये 64 0.64% बराबर किसके, 32 के। अब मूलधन आपको निकालना है तो क्या करना है, तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल फंडा है कि ऊपर 32 लिखो, इसको नीचे लिख दो यहाँ पे, और ये जो प्रतिशत, ये पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहां पे नीचे आएगा, लेकिन हम लिखेंगे कहां पर, ऊपर, नीचे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना है, 100, और ये प्रतिशत हटेगा, तो प्रतिशत यहां पे है, अब यहां से हटेगा तो कहां पे जाएगा, नीचे, लेकिन ये भी ऊपर घूम के जाएगा तो इसके गुणा में जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे ये होगा, तो प्रतिशत भी हट गया। अब 32 दूना कितना होगा, 64 होगा। अब 2 पंजे कितना होगा, 10 होगा, 2 पंजे 10 और 1 ये 0, तो आंसर आपका कितना आया, फिर से 5000 ही आया।
कितना आया, 5000 ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये यूनिक कॉन्सेप्ट हैं, जिससे हम बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में आंसर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, शर्त यह है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन वगैरह आपकी बुक से उठाना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। हालांकि और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे पहले इसको लिख ले। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न, तीनों को लिख लें, फिर अगले प्रश्न करें। चलें दोस्तों, तो यहां पर दो प्रश्न फिर से आपके सामने यहां पे लिखे हैं और सेम टू सेम वैसे ही करना है। ठीक है, अलग कुछ नहीं है यहां पे, इसलिए यहां पे दो लिखे और ताकि आपकी प्रैक्टिस सही तरीके से हो जाए, कोई जरा सा भी कोई सा भी डाउट भी हो ना तो वो भी निकल जाए। ठीक है, चलिए, तो पहला वाला प्रश्न यहाँ पे इसमें, तो ये 4th नंबर का है और इसमें यहाँ पे लिखा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज मतलब CI माइनस SI में अंतर कितना है, तो अंतर होता है कितना, 8 दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है, 8 है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वो धन कौन सा है, मूलधन क्या है, ठीक है, वो निकालना है आपको। तो अब जब भी यहाँ पे बोले किसी भी धन का कोई धन, तो यहाँ पे मूलधन आपको निकालना है। तो मूलधन यहाँ पे ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको पता है कि SI CI का जो अंतर होता है वो होता है R², ये अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, होता है R²। ठीक है, तो R² का प्रतिशत ये होता है, जबकि प्रश्न में आपको अंतर दिया हुआ है इन दोनों का। ठीक है, CI SI का अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर यहाँ पे 8 रुपया, तो ये 8 रुपए के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये भी ब्याज का है, इसका अंतर है, और ये भी क्या है, अंतर है, दोनों ही अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको यहाँ पे R है, तो R कितना है, दर कितनी है इस प्रश्न में दी हुई, देख लो कितनी है, 4%। तो यहाँ पे R² मतलब 4 का स्क्वायर करके लिख देंगे, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो कितना, 16%। जब भी प्रतिशत निकाले तो 2 के पहले क्या लगाना है आपको, दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे दशमलव लगा ले, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा ले। ठीक है, बराबर में कितना है, 8 है। ठीक, इस तरीके से। और काटने का थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका अपनाना है आपको। कैसे, तो यहाँ पे देख लो, 8 एकम 8 होगा और 8 दूना 16 होगा। ठीक है, ये आया। तो अब कितना है, 0.02% है। ठीक, अब 2 के पहले दशमलव था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 2% लिखो, 2 लिखो, और नीचे यहाँ पे 2 के पहले दशमलव था तो यहाँ पे 100 लिख लो, और प्रतिशत हटेगा तो ये भी बटे में क्या लगाएगा, 100 लगाएगा, और बराबर में इधर क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, आपका मूलधन कितना आ गया, तो मूलधन यहाँ पे आ गया 2 पंजे 10 हो गया, 50 हुआ। ठीक है, 50 का 100 में गुणा कर दो, कितना आएगा, 5000 आएगा। कितना आएगा, 5000। अब इसका इधर गुणा कर लो तो आ जाएगा 5000। तो वही मतलब आपका क्या है, मूलधन कितना है, 5000 रुपए है। राइट, इस तरीके से आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। राइट, यहाँ पे आप शॉर्टकट मारे थोड़ा सा तो और भी आसान है, केवल एक ही लाइन में निकल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिखा है कि R² बराबर ये है, तो R² मतलब कितना है, 16% बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि जब भी स्क्वायर करें उसके बाद 2 के पहले पॉइंट लगाना अनिवार्य है। तो 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट हटा तो यहाँ पे ये जो प्रतिशत है इसका 100 और इसका 100 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 100 कितना, 100 का 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। इसका इसमें ये काट लो तो 2 पंजे होगा 10, 3 0 है, 3 0 लगा लो, तो यही आपका क्या है, मूलधन है। यही क्या है, आपका मूलधन है। इस तरीके से शॉर्टकट में आपको डायरेक्ट निकाल लेना है। लेकिन शॉर्टकट कब होगा, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तभी यहां पर हो पाएगा। और इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। ठीक है, इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। तो अब ये प्रश्न तो हो गया पहला, इधर 4th वाला। 5वां आप खुद करें, करने के बाद वीडियो को रोक लें, करने के बाद फिर यहां पर देखें। ठीक है, चलिए, तो इसमें बोला है कि एक धनराशि के 2 वर्षों के, यहां कितने, 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न 2 वर्ष के लिए ही, तो 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो अंतर आपको दिया हुआ है 1.25। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो R कितना दिया हुआ है, तो R आपको दिया है 5% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन आपको निकालना है। ठीक है, सही। अब आपको पता है कि यहाँ पे CI और SI का अंतर होता है R² का प्रतिशत। ठीक है, 1.25 है ना, अंतर बराबर अंतर होगा, क्योंकि ये अंतर है तो ये अंतर R² का ये प्रतिशत है, और यहाँ पे अंतर है 1
1.25, ठीक है, 1.25 ये है, ठीक। तो ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, दोनों बराबर है। तो मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर स्क्वायर कर दें आर का। आर क्या है, दर कितनी है 5, तो 5 का कितना होगा 25%, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद हम क्या करते हैं, 2 के पहले दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा दो। इधर कितना है 1.25, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उधर ले जाके हम सीधे काटेंगे, 2 के पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 के पहले पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो, ठीक, उड़ा दिया ये वाला पॉइंट को, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 25 से 100 काट लो, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, ठीक है, कट गया। अब ये प्रतिशत का नीचे 100 लगेगा, अब नीचे 100 लगेगा तो 100 का गुणा किस में जाएगा, 5 में होकर, मतलब 5 में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बटे में यहाँ पे 100 लगेगा, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो आएगा कितना, P बराबर मूलधन आपका कितना आएगा 5 और 100 का गुणा, तो 00 लगा लो, 500 आ जाएगा। कितना आएगा 500 आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। बस ये है कि मेन मुद्दा ये है कि आपको केवल ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो कोई भी कर लेगा यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो क्लास है ये ज़्यादा लंबी नहीं है, यहाँ पे स्पेशल इसी टाइप के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप इस टाइप को बहुत अच्छी तरीके से सीख लें, क्योंकि ये टाइप है ना एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में आ रहा है, कांस्टेबल के एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और लेकिन ये केवल एमपी पुलिस के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान रखें और ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। बस ये है कि आप ध्यान से यहाँ पर देखें, थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो को रिवाइज करें और फिर से देख लें उसको, ठीक है, ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर सकें, ठीक। और बाकी जो भी दिक्कत है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें और कुछ इस तरीके से बताना है या और कुछ सर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें, थोड़ा और कोई क्वेश्चन वगैरह ले आए, ठीक है, तो वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस ये है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जहाँ पर भी शेयर जरूर करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।